अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के माबेन फर्स्ट डे का खेल आज खेला गया। थर्ड टेस्ट मैच बाय द वे हो रहा है एंड एक से सीरीज लेवल है एंड आज के दिन टॉस से इंडिया ने जीता और उन्होंने बैटिंग का फैसला किया, जो कि स्टार्ट में तो लग रहा था कि ओ माय गॉड कहीं गलत फैसला तो नहीं हो गया, क्योंकि इंडिया की टीम 33 फॉर 3 हो गई थी। और है कि फिर जो रोहित शर्मा साहब हैं वहाँ पे खड़े रहे एंड ही लेड फ्रॉम द फ्रंट और एक कैप्टन रॉन्ग उन्होंने खेली, यानी 30+ की कुछ उन्होंने पारी खेली एंड एक आई थिंक तवील अरसे बाद उन्होंने इंडिया के सॉइल पे 100 स्कोर किए एंड आई थिंक कुछ सबसे ज़्यादा वो एज वाइज बड़े कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है इन इंडिया फॉर इंडिया। सो है कि अच्छी इनिंग थी एंड इंडिया की टीम को ज़रूरत थी। मुझे तो खैर यही हुआ भाई 33 फॉर 3 हो गया और जो रोहित का वे ऑफ प्लेइंग है उस हिसाब से एक अच्छी इनिंग खेलते खेलते वो बिल्कुल ही एक रैकलेस शॉट खेलते हैं एंड आउट हो जाते हैं। बट आज उन्होंने सेंसिबल खेला एंड इसी तरह से खेलना चाहिए भाई रोहित शर्मा को कि आप में पोटेंशियल है तो भाई क्यों आपको इस तरह से अपनी विकेट थ्रो करनी है। वहाँ पे जस्ट स्टे ऑन द क्रीज एंड रन्स बनते जाएंगे, फ्लो में बनते जाएंगे। सो आई थिंक यही आज रोहित शर्मा ने किया और है कि 130 की उन्होंने कुछ बारी खेली 196 बॉल्स पे, तो एक अच्छी पेशेंट इनिंग उन्होंने खेली और है कि एक संभाला दिया इंडिया की इनिंग को। और फिर इसके बाद जडेजा ने है कि 100 स्कोर की, ही इज़ बाय द वे स्टिल ऑन ट्रीज एंड है कि सरफराज खान द डेब्यूटेंट वाज माइंड ब्लोइंग मैन। क्या ही एक धमाकेदार एंट्री कर दी है टेस्ट क्रिकेट में एंड ही वाज सो डेस्परेट। खैर हमने यहाँ पे बात की थी कुछ काफ़ी टाइम से वो रणजी ट्रॉफी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं एंड टीम इंडिया के दरवाजे वो बजा रहे थे, बट है कि कुछ बिकॉज ऑफ सम रीज़न उनको नहीं पिक किया जा रहा था। बट अब है कि उनको चांस मिला, सेकंड मैच में उनका नाम आया, बट है कि वो नहीं प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सके और इस मैच में वो प्लेइंग 11 का हिस्सा है तो उन्होंने डोमिनेट किया एंड अभी भी क्या जडेजा की गलती की वजह से मोहतरम है कि आउट हो गए, वरना तो माइंड ब्लोइंग जा रहे थे एंड है कि बहुत ही अच्छी एक पीसी इनिंग उन्होंने खेली है। ऑल्सो जो स्टोक्स की कैप्टनसी वी ऑल नो दैट भाई जो इस तरह का अगर कोई अटैकिंग बैट्समैन होता है तो वो और अटैकिंग फील्ड रखते हैं, बट ही वॉज एबल एंड ही वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि भाई वो फील्डर्स के सर के ऊपर से खेलेंगे। बट उन्होंने अपने शॉट्स नहीं रोके, उन्होंने अपना फ्लो नहीं रोका एंड ही वाज माइंड ब्लोइंग। कुछ 70+ रन्स की उन्होंने बारी खेली एंड माइंड ब्लोइंग बारी खेली है। हिज फादर वाज देयर एंड ही वाज सो इमोशनल, हिज वाइफ वाज देयर एंड शी वाज आल्सो सो इमोशनल एंड कि उनके वाले साहब मिले भी खैर बाद में रोहित शर्मा से एंड उनसे भी कहा कि भाई सरफराज खान का ख्याल रखें एंड ऑल। ही सेड कि यार डेफिनेटली एंड ऑल। और है कि इसके बाद गिल, शुभमन गिल के फादर से भी मुलाकात हुई, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया उनके फादर को। बाय द वे शुभमन गिल साहब अगेन 9 बॉल तक पे आउट हो गए हैं। बाय द वे सेंचुरी तो अच्छी उन्होंने स्कोर की थी, बट आई डोंट नो कंसिस्टेंसी एक तरह से नहीं आ रही है एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा बिकॉज इंडिया बैडली नीड हिम इन एब्सेंस ऑफ विराट कोहली एंड कहा जा रहा है कि नेक्स्ट विराट कोहली है। शुभमन गिल तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके कांधों पे एंड उनको उसको डिलीवर करना चाहिए भाई और कंसिस्टेंसी से करना चाहिए, यानी एक मैच में 100 आई फिर है कि इसी तरह की शेकी इनिंग्स हुई, क्योंकि 9 बॉल्स खेलने के बावजूद भी है कि वो है कि रन नहीं स्कोर कर सके थे। तो ये एक है कि इट शोज़ कि भाई थोड़ा सा प्रेशर राइज तो है प्लेयर। और खैर इसके अलावा जैसे सेड जडेजा वाज माइंड ब्लोइंग एंड काफ़ी ज़्यादा खैर उनको भी प्रेज़ किया गया है मैकग्रा की तरफ से कि भाई उन्होंने कहा कि वाई ही इज़ नंबर 1 ऑलराउंडर इन टेस्ट क्रिकेट, उन्होंने आज प्रूव किया है एंड माइकल वॉन ने कहा एंड मैकग्रा ने और माइकल वॉन ने बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ किया है सरफराज खान को कि ही वाज माइंड ब्लोइंग एंड बहुत ही ज़्यादा डेब्यूटेंट ने बहुत एक एग्रेसिवली खेला एंड ऑल्सो डेफिनेटली बहुत ही एग्रेसिव खेला एंड इंडिया ने खैर डोमिनेट किया है इस पूरे दिन को। 300 एंड कुछ उन्होंने रन्स बनाए हैं, 5 विकेटें उन्होंने गंवाई, 326 रन उन्होंने बनाए हैं। और है कि टोटली अगर कहा जाए कि फर्स्ट डे है कि डोमिनेट किया इंडिया ने तो गलत नहीं होगा। जिमी एंडरसन भी 19 ओवर कराने के बावजूद भी 51 रन देने के बावजूद भी विकेटलेस रहे हैं। आई थिंक कुछ जो विकेट लिए वो भी मार्कवुड वगैरह ने ली है, तो देखेंगे कितने रन मजीद इंडिया स्कोर करती है। और खैर पिच तो बेहतर है, नया बॉल अगर है कि यहाँ पे सर्वाइव कर लिया जाए तो पिच अच्छी है टू बैट ऑन, बट देखेंगे कि अब आगे क्या इंग्लैंड की टीम भी कैसे करती है। जहाँ तक मैंने पिच को एनालाइज किया मुझे लगता है पिच इज़ नॉट सो ट्रिकी टू बैट ऑन, और अगर है कि इंग्लैंड की टीम ने पेशेंटली इनिंग खेली तो आई थिंक इंग्लैंड भी डोमिनेट करेगी विद द बैट। बट अगर दो इंग्लैंड के बैट्समैन एज ऑलवेज हरी में रहे या बस बॉल अप्रोच अपनाने की कोशिश की अननेसेसरीली तो आई थिंक इंग्लैंड विल आई थिंक कुछ थोड़ा सा उनको ट्रबल होगा अगर इंग्लैंड ने अपना रिवायती अंदाज से खेला। तो अगर तो नॉर्मल टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से खेलेंगे तो आई थिंक इंग्लैंड के बैटर्स भी यहाँ पे डोमिनेट करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट एंड स्टे ट्यून विद मी, बिकॉज कल के मैच के जो भी खेल होगा, कल के दिन का जो भी खेल होगा उस पर भी इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे. सो स्टे ट्यून विद मी एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को. अल्लाह हाफिज़.